Muscular tissues. Muscular tissue consists of elongated cells also called muscular fibers. अब जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं इनके अंदर में जो सेल्स होते हैं उनका शेप कैसा होता है, वो इलोंगेटेड होते हैं। इनको मसल फाइबर्स भी कहा जाता है। ये टिश्यू जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट के लिए जो हमारी बॉडी करती है। मसल्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं, इनके पास स्पेशल टाइप का एक प्रोटीन होता है जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूवमेंट कर पाती है। वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार मूव कर सकते हैं। मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू। जो हमारे हाथ पैर में मसल्स हैं वो तब मूव करते हैं जब हम चाहते हैं, और स्टॉप भी हो जाते हैं जब हम डिसाइड करते हैं। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। ऐसे मसल्स को क्या कहा जाता है? वॉलंटरी मसल्स। जिनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में होती हैं उन्हें वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। अब these muscles are also called skeletal muscles as they are mostly attached to bones and help in body movement। अब जो ये हमारी वॉलंटरी मसल्स होती हैं इन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। वॉलंटरी मसल्स को ही क्यों? क्योंकि ये स्केलेटल से जुड़ी हुई होती हैं और मूवमेंट में हमारी हेल्प करती हैं, बोन से जुड़ी हुई होती हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप, अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो जो ये मसल्स होती हैं ये अल्टरनेट लाइट और डार्क बेंड्स दिखाती हैं, जिनको स्ट्राइएशंस कहते हैं। व्हेन स्टेन्ड अप्रोप्रिएटली, जब ये स्टेन्ड रहती हैं तो एज ए रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स। तो इनवॉलंटरी मसल्स को स्ट्राइटेड मसल्स भी कहा जाता है। एंड द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, और जो सेल्स होते हैं मसल टिश्यूज़ में वो लंबे होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी इनके सेल्स में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये मस्कुलर टिश्यूज़ में पाए जाने वाले सेल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलंटरी मसल्स। अब जैसे जो मूवमेंट होती है फूड की हमारे एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ब्लड वेसल्स में, ये सब इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, क्योंकि इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जिन मूवमेंट्स पे, उनको इनवॉलंटरी मूवमेंट्स कहते हैं। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट दैम और स्टॉप दैम। हम अपनी मर्ज़ी से इन्हें ना तो स्टार्ट कर सकते हैं ना ही स्टॉप कर सकते हैं। सिंपली बाय वेटिंग टू डू सो। स्मूथ मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स को स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। वो ऐसे मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई। ये आई के आइरिस में भी पाई जाती हैं, यूरेटर्स में पाई जाती हैं, लंग्स की ब्रोंकाई में पाई जाती हैं। जो ये सेल्स होते हैं इनके लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं इनके, और न्यूक्लिएट होते हैं, ये सिंगल न्यूक्लियस होता है इनमें। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्राइएटेड मसल्स। इन्हें अनस्ट्राइएटेड मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि इनमें कोई बैंड नहीं पाए जाते। अब इनको ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मसल्स होते हैं हार्ट के वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दिखाते हैं पूरी लाइफ, जब तक हमारी लाइफ चल रही है तब तक ऐसा होगा। एंड दीज इनवॉलंटरी मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। और ये जो इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं इन्हें कार्डियक मसल्स कहा जाता है। हार्ट मसल सेल्स जो होते हैं ये सिलिंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। अब इसके बाद जो हमारा टिश्यू आता है वो है नर्वस टिश्यू। जितने भी सेल्स होते हैं ऑल सेल्स पोसेसिस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। नर्वस टिश्यू के अंदर मौजूद जितने भी सेल्स होते हैं वो सब स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड हाउएवर सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड। जो सेल्स होते हैं नर्वस टिश्यू के वो सब बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं स्टिमुलेट होने के लिए। एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली। और ये स्टिमुलस को बहुत तेज़ी से क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी में। जैसे कि द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो होते हैं ये सब मिल करके नर्वस टिश्यू बनाते हैं। एंड द सेल्स जो होते हैं इस टिश्यू के इनको नर्व सेल्स कहा जाता है। ये आप इन्हें न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं। न्यूरॉन जो है ये कंसिस्ट करता है, देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर,
एक सेल बॉडी होती है इसके पास में, जिसमें एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। The cells of the tissue are called nerve cells or neurons. A neuron consists of a cell body with a nucleus and cytoplasm. इसमें साइटोप्लाज्म भी मौजूद होता है। फ्रॉम विच, जहाँ से लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स निकलते हैं, आप देख सकते हैं, जिनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। एंड यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट, और ये हर एक न्यूरॉन में एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है, ब्लू कलर का जो इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसको एक्सोन कहा जाता है। और एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स, और बहुत सारे शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स भी होते हैं, जिनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। एंड इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू अ मीटर लॉन्ग, और एक सिंगल नर्व सेल जो होता है वो लगभग 1 मीटर जितना लंबा होता है। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर, बहुत सारे नर्व फाइबर एक दूसरे से जुड़े होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, और मिलकर के नर्व बनाते हैं। जो सिग्नल होता है जो पास होता है नर्व फाइबर के अंदर में, इसे नर्व इम्पल्स कहते हैं। यानी हमारे नसों के अंदर में जो सिग्नल जाता है उसे क्या कहा जाता है? इम्पल्स कहा जाता है, नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू, और ये जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं यही हमें अलाउ करते हैं कि हम अपनी मसल्स को मूव कर सकें, वॉलंटरी मसल्स को। एंड द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज़ फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल, और ये इनका जो कनेक्शन होता है यानी कोऑर्डिनेशन जो है नर्व टिश्यू का और मसल टिश्यू का, बहुत सारे एनिमल्स में फंडामेंटल होता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है इसी की वजह से एनिमल्स जो होते हैं बहुत तेज़ी से स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड स्टिमुलाई है। स्टिमुलाई का मतलब होता है कोई भी एक्शन जिस पे हमारी बॉडी कोई रिएक्शन देती है, उन सभी को स्टिमुलाई कहते हैं। चाहे गर्म पानी से हो, चाहे धूप से हो, चाहे ठंड से हो, चाहे बारिश से हो, ठीक है, इन सबको क्या कहा जाता है? स्टिमुलाई।